नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद, भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश यादव जी, जिन्हें 1.5 माह पूर्व जनता के लिए लगातार किए जा रहे कार्यों को देखते हुए, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जयप्रकाश यादव द्वारा जिस तरह से पिछले कई वर्षों से काम किया जा रहा है, उसको देखते हुए भाजपा के प्रदेश नेतृत्व द्वारा इन्हें 1.5 माह पूर्व भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। और प्रदेश महामंत्री बनने के उपरांत से ही जयप्रकाश यादव जी द्वारा मजदूरों की समस्याओं को लेकर के पूरे प्रदेश भर में संघर्ष किया जा रहा है और कई मामलों में इन्हें लगातार सफलताएं भी मिलती जा रही है। यही वजह है कि मजदूरों का भरोसा जयप्रकाश यादव भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन पर बढ़ा है। आइए हम जयप्रकाश यादव जी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का चूँकि यह संगठन है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है और इसका लाभ किस तरह से उनके द्वारा लोगों को या कहे मजदूरों को दिलाया जा रहा है। यादव जी, आपका कॉइन मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। कॉइन मीडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। यादव जी, सबसे पहला एक सवाल है, चूँकि आप वरिष्ठ पार्षद रहे हैं भिलाई नगर निगम के और चूँकि अभी आपको पार्टी ने एक महती जवाबदारी सौंपी, पूरे प्रदेश का मजदूर यूनियन का आपको बनाया गया भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का महामंत्री, तो इसकी कार्यप्रणाली क्या, पदभार ग्रहण करने के पश्चात से आपके द्वारा लगातार किन मुद्दों को लेकर के मजदूरों के हितार्थ काम किया जा रहा है? मजदूरों और श्रमिकों के हित के लिए संघर्ष करने वाला संगठन भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल छत्तीसगढ़ है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रायगढ़ के निवासी आदरणीय पटनायक जी हैं और आदरणीय ब्रजेश पांडे जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पटनायक जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हमारा संगठन श्रमिकों और मजदूरों के हित की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। 24/7 संगठन जो है क्रियाशील रहता है। इस कड़ी में दुर्ग जिले में अभी विगत दिनों पूर्व प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय पटनायक जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद से ही हमारा संगठन जो है उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है और विगत दिनों 2 लाख रुपए का मुआवजा दिलाना, शासकीय सेवा दिलाना, ये एक सफलता हमें प्राप्त हुई। और किस, चूँकि आपका कहना कि विगत दिनों जो सफलता प्राप्त हुई है ट्रेड यूनियन के जरिए, तो किस तरह का वो मामला था और इसमें लाभान्वित कौन हुआ है? इसमें दरअसल यादव समाज के एक बंधु का मर्डर हो गया था और उसके परिवार जो है वो सड़क पर आ गए थे, तो उनके लिए 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि माननीय डिप्टी सीएम जी के माध्यम से प्राप्त हुई और शासकीय सेवा की सहायता उन्हें प्राप्त हुई। इस प्रकार जो है मजदूर ट्रेड यूनियन के सहयोग से हमें यह सफलता मिली। इसके साथ में शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 70 हाउसकीपिंग के मातृशक्ति को बहुत दिक्कत हो रही थी। 10 घंटे काम, 6,000 रुपये मासिक वेतन, वो भी समय पे भुगतान नहीं हो रहा है और उनकी भी आर्थिक समस्या है कि 100 रुपये हमारा जो है वेतन बढ़ाया जाए। तो ये मांग को लेकर 2 दिनों से भूख हड़ताल पर वो बैठे थे। मेरे द्वारा उन्हें समर्थन दे करके प्रबंधन से भी बात की गई। 2 दिनों में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है इस समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद भूख हड़ताल समाप्त हुई है। आगे हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो फिर बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो श्रमिक और मजदूरों के हित की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं। जो भी हमारे पास समस्याएं हमारे संज्ञान में आती हैं उसको लेकर के हम संघर्ष करते हैं और राधा रानी कृष्ण जी की कृपा से हमें सफलता मिल रही है। क्योंकि यादव जी, संगठन का मुख्य कार्य जो है मजदूरों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करना और उन्हें उनका हक दिलाना है, तो ये भी देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर निकायों में चूँकि जो कर्मचारी है, जिन्हें सफाई कर्मचारी कहा जाता है, वो अपनी समस्याओं से विगत कई वर्षों से जूझ रहे हैं। इन्हें केवल जो विभिन्न संगठन के मजदूर संगठन से जुड़े लोगों द्वारा इन्हें केवल आश्वासन ही दिया जाता है, ना किसी का PF कटता है, ना किसी तरह का पेंशन इन्हें प्राप्त होती है। इन्हें गुमराह किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ के अपन भिलाई नगर निगम की बात करते हैं तो यहाँ भी कार्यरत सफाई कर्मचारी, इनकी भी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। समस्याएं तो ये हमारे संज्ञान में हैं और इनको लेकर के हम लोग जो है योजना बना रहे हैं। नगर निगम भिलाई ही नहीं, हमारा उद्देश्य है समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में, पंचायतों में जितने भी हमारे सफाई मित्र काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है
श्रमेव जयते 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो श्रमिकों और मज़दूरों, सफाई कामगारों का बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए, देश के लिए। चाहे हम आज भिलाई के साथ साथ पूरे देश में देख सकते हैं कि जो सफाई आज पहले की 2014 के बाद से आई है देश के अंदर, स्वच्छता को लेके जो जन जागरण हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अभी विगत दिनों भिलाई में केंद्रीय इस्पात मंत्री जी का भी आगमन हुआ था, कुमार स्वामी जी का। उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा है और सेल से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए भी उनसे गुहार लगाई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। और रही बात ईपीएफ, पीएफ और ईएसआई की, तो मज़दूरों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो किसी भी जगह पे अगर हस्ताक्षर करते हैं तो जितनी राशि उन्हें प्राप्त होती है उतनी ही राशि वो लिख करके उसमें दस्तखत करें। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं कि राशि कम भुगतान करते हैं और जो आहरण है और जो डाटा में, रिकॉर्ड में ज़्यादा राशि दिया है ऐसा दिखाते हैं और उसमें बिचौलिया और धांधली वाली जो बात आती है, तो उससे निजात दिलाने के लिए मज़दूरों को भी जागृत किया जा रहा है, श्रमिकों को, कि भाई कहीं भी साइन करते हैं तो आप राशि का उल्लेख ज़रूर करें कि अगर आपको 6,000 भुगतान हो रहा है तो 6,000 ही उसमें लिखें। ये नहीं कि कागज़ में 10,000 रुपये भुगतान दिखाया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा ज़्यादा राशि का आहरण कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बात एक ये आती है कि ठेकेदार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि जितनी रकम हमारे द्वारा लिखी गई है आप उतनी रकम में साइन करिए, अगर आप साइन नहीं करते हैं तो आप दूसरे दिन से आपको अपना कार्ड जमा करना, नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी जाती, तो दबाव पूर्वक मजदूर विवश हो जाते हैं उस ऐसे फर्जी दस्तखत करने के लिए। ये स्थिति है, ये आप सही कह रहे हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं, मगर जो भी श्रमिक हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनको नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि सीधे हम ठेकेदार से बातचीत करते हैं कि भाई अगर वो अपने अधिकार की बात कर रहा है तो उसको आप निकाल नहीं सकते। तो हमारे संज्ञान में जो भी मामले आ रहे हैं उस मामलों को लेकर के आज भय का वातावरण तो बना है कि मजदूर ट्रेड यूनियन जो है एक सक्रिय संगठन है, जो अगर उनके पास में अगर जानकारी जाती है तो ठेकेदारों को भी आज सचेत होने की ज़रूरत है, ऐसा उनको भी महसूस हो रहा है। और 1-2 मामले इस प्रकार के मेरे भी नॉलेज में आए थे, तो उन मामलों को लेकर के हमने आगे कार्रवाई की है। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो ठेकेदार है वो कलेक्टर दर से जो निर्धारित राशि रहती है उस मजदूरी का भुगतान नहीं करते हैं। वही नॉर्म्स का फॉलो होना चाहिए, पालन होना चाहिए। सक्षम कलेक्टर, जिलाधीश और संबंधित जो आयुक्त हैं उनको भी हम इन सब विषयों की जानकारी लगातार दे रहे हैं। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को भिलाई क्षेत्र में विस्तारित करें, क्योंकि भिलाई एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है। भिलाई से टेढ़ेसरा, अमजोरा, रसमड़ा सभी जगह औद्योगिक इकाइयाँ जहाँ हजारों कर्मचारी कार्यरत और कहीं ना कहीं इन्हें किसी न किसी रूप से प्रताड़ित किया जाता है, विशेष रूप से तनख्वाह को लेकर के, क्योंकि उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जाता है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जाता है। ये बात भी आपके समझ आई होंगी। ये बातें आई हैं और आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ और भिलाई मिनी इंडिया आप कह सकते हैं। पूरे देश के अलग अलग कोने से मजदूर यहाँ काम करने आते हैं और उन मजदूरों के साथ भी इस प्रकार की जांच होती है, तो क्योंकि वो बाहर से होते हैं तो उनको भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसमें हमारा संगठन खड़ा है। विगत दिनों जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में चिखली ग्राम में एक साइट पर एक मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होती है और उसका जो आश्रित परिवार है, उसके पिताजी अंधे हैं और 2 बहनें हैं और परिवार की जिम्मेदारी है, माँ नहीं है घर में। ऐसे स्थिति में मरचुरी में लाश 2 से 3 दिन तक पड़ी रही और कोई उनकी आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो उस सब विषयों की जानकारी जब मेरे पास आई तो हमने संघर्ष किया। 3,75,000 की मुआवजा राशि हमने पीड़ित परिवार को दिलाया और मरचुरी से शव को जो है परिजनों को सौंप करके राजस्थान रवाना किया। तो उनके जो परिजन आए थे और जो राजस्थान के स्थानीय ग्रामवासी आए थे, उनके आंखों में आंसू था और उनका विश्वास बढ़ा कि हाँ, छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, कि एक अजनबी शहर में हमारे सहयोग के लिए आप जैसे अच्छे लोग आए हैं। तो वो गदगद हुए इस बात को लेकर के। तो बस हमारी भावना भी यही रहती है कि सेवा कार्य होता रहे और लोगों का जितना अच्छा से अच्छा हो सके, भला हो सके, वो हम लोग प्रयासरत रहते हैं।
ये थे हमारे साथ भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश महामंत्री जयप्रकाश यादव जी। चूँकि जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि अपना पदभार इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद से ही जयप्रकाश यादव जी द्वारा समूचे छत्तीसगढ़ में भ्रमण किया जा रहा है लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ। चूँकि वहाँ की समस्याएं देखी जा रही हैं कि मजदूरों को किस तरह से परेशान किया जाता है, मजदूरों के सामने किस तरह से परेशानी आ रही है। और चूँकि यहाँ भी यह भी बताना जरूरी है कि भिलाई में निवासरत हैं जयप्रकाश यादव जी, इसकी वजह से यहाँ पे अभी हाल ही में इनके द्वारा 2-3 ऐसे प्रकरणों का निपटारा किया गया है जो काफ़ी समय से लंबित है। इस कार्य की वजह से मजदूर परिवारों में हर्ष है। तो निश्चित रूप से मजदूरों द्वारा भी भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन पर भरोसा किया जा रहा है। अपनी समस्याएं आकर के जेपी यादव जी के कोसानगर स्थित कार्यालय में आकर के बताई जा रही है। तो किसी न किसी रूप से उन समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के महामंत्री जयप्रकाश यादव जी अपने कार्यों से लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की बातें कर रहे हैं। इसमें ये कितना सफल हो पाते हैं यह आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगा।